महंगाई का इशू है, आप पूछिए सरकार से, सरकार जवाब देगी, अजय लोग जवाब देंगे। देखिए, लेकिन एक आतंकवादी गतिविधि को बेरोजगारी से जोड़ देना क्या ठीक है? मेरा सीधा सवाल है आपसे। ऐश्वर्या जी, किसी भी व्यक्ति को देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें चर्चा करनी है, बेरोजगारी पे चर्चा करनी है, किसानों पे चर्चा करनी है, दलितों के हक पे चर्चा करनी है, पिछड़ों के हक पे संसद में करो। जिस दिन हमारी जान मुश्किल से बची है, अगले दिन सुबह सुबह जाके 9 मिनट पार्लियामेंट चली और मैंने संसद में क्वेश्चनिंग करी कि जो गंगा मैया गंदी हो रही, साफ कैसे करें, गंगा को दोनों तरफ तट कैसे बांधें, आप प्रोसीडिंग्स निकाल के देखो। और उसमें सरकार को घेरा, मंत्री को घेरा। जब चर्चा हो सदन में टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं। जब बेंचें खाली रहती हैं वैसे बात करेंगे। पिछले 4 सेशनों की करें, अगर स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो कौन सा सेशन चला है? फिर पार्लियामेंट की इलेक्शन क्यों? नई संसद क्यों बनी? चुनाव जनता सुन रही। जो लोग हमें चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन। बिल्कुल सांसद जी, वापस आ रहा हूं। संजीव झा जी, आजकल आप कांग्रेस के नेताओं के बड़े कंधों पे हाथ रख के आपके नेता बहुत उनका मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं। आपको राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया में कोई मतलब आपको ठीक लगता है? अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। आपको ठीक लगता है? आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछो। संजीव झा जी, आप बिल्कुल आज बिल्कुल आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मुझे कैसे लगता है कि इतनी ही गुस्सा आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे होना चाहिए था जब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं ये छोटी मोटी घटना थी। इस छोटी मोटी घटना पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि ये छोटी मोटी घटना है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज जो मल्लुक नागर जी कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तो वो तो हमारा लिए कलर के बदले कोई वायरस होता, कोई केमिकल चीजें होती तो क्या होता? ये कैसे छोटी मोटी घटना है? एक तरफ आप यूएपीए लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं छोटी मोटी घटना है। तो आपको तो उल्टा कहना चाहिए कि क्या ये देश के हितैषी है कि देश के गद्दार लोग हैं जो कहते हैं छोटी मोटी घटना थी? गुस्सा आपको उन पे होना चाहिए, उस पर तो गुस्सा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि कई बार जब टीवी चैनल में डिबेट करता हूं तो सरकार के प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप डिबेट का आप लोग लाइन डिसाइड करते हैं, ये तय करता है कि ये लाइन टीवी स्टूडियो में नहीं, सरकार से बनाई गई लाइन है। अच्छा। कैसे हिम्मत हुई कैलाश विजयवर्गीय को कहने की छोटी मोटी घटना हुई? 2001 के बाद उस संसद में जिस पे आप कहते थे सिक्योरिटी फीचर्स इतने सारे, 3 दिन तक आपने टीवी चैनल पे चलाया कि तमाम तरह के मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स है, उस सिक्योरिटी फीचर्स के बीच में सबसे सुरक्षित जगह है, वहां जाकर आतंकवादी घुस जाता और ये घटना का अंजाम देता है। तो फिर देश की चिंता होगी या नहीं होगी? देश को चिंता तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो इतनी बड़ी घटना को कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है। लोकसभा स्पीकर कहते हैं छोटी मोटी घटना है, इसको नजर रखकर आगे हम अपनी बिजनेस को बढ़ाते हैं, क्या छोटी मोटी घटना है? तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा आपको ऐश्वर्य उन तभी नेताओं पे होना चाहिए जो इसको छोटी मोटी घटना कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए कि आज 3 दिन इस घटना को हो गया। आज कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह कहा है, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि ये लोग 2 साल से इसकी साजिश रच रहे थे और कोई इलीगल डिमांड था। मेरा यह मानना है कि लगातार विपक्ष यह कह रहा है कि संसद में से चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वो इलीगल डिमांड क्या था। क्या वो देश तोड़ रहा था? क्या कोई देश में किसी तरह की आतंकवादी घटना करने की थी? क्या कोई ऐसी बात थी जिससे कि देश अस्मिता खत्म हो जाता? संसद में और देश की जनता को जानने का अधिकार है, क्यों नहीं चर्चा कराते? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं आप? किस बात से डर रहे हैं? देखिए संजीव जी, चाह रहे हैं सरकार से सवाल पूछिए, कैलाश विजयवर्गीय से नहीं, आपको बीजेपी के प्रताप सिम्हा से भी सवाल पूछना चाहिए कि पास कैसे बना, पूछना चाहिए। वो नाम आप भूल गए। और जहां तक स्पीकर की उस प्रतिक्रिया की बात है ना, स्पीकर ने डाउन प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी, चाहे वो सीआरपीएफ हो, पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड हो, दिल्ली पुलिस हो, संसद के अंदर आते ही, सुन लीजिए, संसद के अंदर आते ही स्पीकर के पास आ जाती है। तो स्पीकर से भी पूछना चाहिए कि आखिरकार कौन लेता। बिल्कुल पूछिए, लेकिन आतंकवादियों का समर्थन मत कीजिए बेरोजगारी को लेकर। मैं ये कह रहा हूं, आप सरकार से सवाल पूछिए, एक बार नहीं 10 बार, 10 बार, 100 बार पूछो, लेकिन ये मत बोलिए कि बेरोजगारी है इसलिए आतंकवाद हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपके एनालिसिस का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब स्पीकर कहते हैं छोटी मोटी घटना, आप कहते हैं डाउन प्ले कर रहा है। जब कैलाश विजयवर्गीय कहता है छोटी मोटी घटना, तो डाउन प्ले कर रहा है। और अगर राहुल गांधी ये कह देते हैं, मैंने पूरा कांग्रेस प्रवक्ता को बताएंगे, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं, ये जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं, क्या क्यों नहीं भाई? आज एक बार बताइए, लोकसभा का सेशन चल रहा है और गृह मंत्री जाकर टीवी चैनल पे कहते हैं कि घटना क्या हुई, सदन में नहीं बोलते। पहली बार
75 साल के इस देश के आजादी के इतिहास में ऐसा हुआ है। अजय आलोक जवाब देंगे। चलते हुए देश का गृह Only two मंत्री people. टीवी मनोज चैनल राम। पे बयान दे रहा है, लेकिन सदन में नहीं दे रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं ना कि क्यों नहीं बताते घटना क्या है? आप बताइए घटना क्या है। राहुल गांधी ही तो पूछ रहे हैं कि घटना क्या, घटना बताओ। घटना बता नहीं रहे, लोग कयास लगा रहे हैं। लो हम भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ये घटना है। अगर दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि कोई इलीगल डिमांड था, डिमांड जानना चाहता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में अगर ये सच है तो बेरोजगारी इस स्तर पहुंच गया है कि विस्फोटक है, ये भी खतरनाक है। लेकिन संसद में हुए इस हमले को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बड़ा बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं कह रहा है छोटी मोटी घटना, और जो कह रहा है वो गलत है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। के हाथ में